हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने एक एडमिशन का सम लिया है, तो चलो वो सम से शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अभी क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको दिया है, क्वेश्चन में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। पहला लाइन दिया है, सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर्स इन बिजनेस। ठीक है, उसकी इतना ही खाली क्वेश्चन में दिया है, पर उन्होंने अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा, देन द प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 1:1, मतलब इक्वल रहेगा। तो सबसे पहला मेरे को ओल्ड रेशियो मिल गया, वो आपका इक्वल है। चलो सबसे पहला आप क्या आते हैं बैलेंस शीट के एसेट में। पहला आपको क्या दिया है, बिल्डिंग दिया है। ओके, बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है, बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 30,000। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस, तो मैंने ये लिखा इनर कॉलम पे 30,000। उसके बाद दिया है मशीनरी, वो दिया है आपको 10,000। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है क्या गाइस, देखो हाँ मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, तो ये भी लिखा इनर कॉलम पे 10,000। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर, एडजस्टमेंट है क्या, यस, तो ये लिखता हूं इनर कॉलम पे फर्नीचर 9,500। उसके बाद लिखा है डेटर्स 40,000, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस। काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये सब में कवर किए हैं, एंड तक वीडियो बराबर से देखो। उसके बाद आपको क्या दिया है, स्टॉक दिया है, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, यस। थोड़ा सा मैं ये रब कर देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं स्टॉक, कितना अमाउंट है स्टॉक का, 30,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल, कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, मैंने लिख दिया डायरेक्ट बिल्स रिसीवेबल 7,600। ओके, एसेट साइड सारे कंप्लीट हो गए, जहां जहां पे एडजस्टमेंट था मैंने वहां पे इनर कॉलम पे लिख दिया। उसके बाद कैश एट बैंक दिया है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, ओवर ईयर आई विल मेक अ बैंक अकाउंट। बैंक का ये ओपनिंग बैलेंस है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है बच्चों, 33,900। कंप्लीट हो गया एसेट साइड। अभी आते हैं लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी पे पहला आपको क्या दिया है, ओपनिंग कैपिटल, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है, 50,000 एंड 24,000। तो पहला मैंने लिख के निकाला यहाँ पे 50,000, उसके बाद मैंने लिख के निकाला 24,000, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स, कितना दिया है, 57,000। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो पहला मैंने जगह छोड़ा कैपिटल के लिए, उसके बाद मैंने लिखा क्रेडिटर्स 57,000। उसके बाद आपको दिया है बिल्स पेबल 20,000। अभी बिल्स पेबल के ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, उसके लिए बिल्स पेबल लिखा, आउटर कॉलम पे लिख दिया 20,000 सॉरी। उसके बाद दिया रिजर्व फंड, कितना दिया रिजर्व फंड, आपको दिया है 9,000। रेशियो क्या है आपका, इक्वल, उसके लिए 4,500 और यहाँ पे भी आ गया 4,500। बैलेंस शीट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, नया पार्टनर कौन आया, कैलाश। पहला क्या दिया है, कैलाश शुड ब्रिंग ₹30,000 एज कैपिटल। व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स अमाउंट इनटू द बिजनेस, तो पैसा किधर जाएगा, पैसा आपका जाएगा बैंक में, मतलब बैंक इज द रिसीवर। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा दिया किसने, कैलाश ने, मतलब कैलाश इज द गिवर। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लाया उसने, 30,000। कैलाश आपका एंट्री में किधर है, क्रेडिट में, उसके लिए मैंने इधर भी लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट और कैलाश में लिखा 30,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है एंड 12,000 एज गुडविल विच विल बी विड्रॉन। 12,000 एज गुडविल विच विल बी विड्रॉन, मतलब ये गुडविल का होता है केस नंबर 2। देखो मैंने चारों केसेस डिस्कस किए हैं, उसका जो वीडियो रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो जाके वीडियो जरूर देख लेना। ओके, अभी ये गुडविल का केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में आपको पता है टोटल कितने एंट्रीज होते हैं, 3। पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट है, 12,000। उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा टू गुडविल अकाउंट 12,000, पहला एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री क्या आता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड मतलब कौन, आपका सुरेश और रमेश। तो एंट्री क्या बनेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू सुरेश अकाउंट 6,000 टू रमेश अकाउंट 6,000, यस और नो।
उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय गुडविल अकाउंट, इधर भी लिखा मैंने 6000, इधर भी लिखा मैंने 6000, सेकेंड एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री क्या आता है, ओल्ड पार्टनर्स, मतलब सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। पर अभी यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन दिया है क्या, ऐसा 50% 60% नहीं दिया है, मतलब पूरा विड्रॉन है। उसके लिए एंट्री कैसा बनेगा, लिख के ले लो, सुरेश अकाउंट डेबिट 6000, रमेश अकाउंट डेबिट 6000 टू बैंक अकाउंट 12000। उसके लिए फर्स्ट ओवर आई राइट टू बैंक अकाउंट 6000, इधर भी लिखा मैंने 6000। सेकेंड बैंक आपका क्रेडिट में है, उसके लिए ओवर ईयर आई राइट फर्स्ट बाय सुरेश अकाउंट, कितना अमाउंट है 6000, उसके बाद बाय रमेश अकाउंट, ये भी लिख के निकाला मैंने 6000। गुडविल का तीनों एंट्रीज पास हो गया। पहला एंट्री क्या पास हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, उसके लिए यहाँ पे आ गया। थर्ड एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक, उसके लिए पहला इफेक्ट यहाँ पे आ गया। सेकेंड बैंक आपका क्रेडिट में था, उसके लिए यहाँ पे आ गया। अभी आगे देखते हैं क्या दिया है। उसके बाद दिया है स्टॉक एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। उसके लिए पहला मैंने स्टॉक में से 10% माइनस किया, इसका 10% कितना आएगा 3000, कितना बचा 27000। स्टॉक के बाद क्या बोला है, मशीनरी बोला है, इसमें से भी मैंने माइनस किया 10%, मतलब ये कितना हो जाएगा 9000। डेप्रिसिएशन मतलब दिस इज अ लॉस, लॉस मतलब कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ विच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारे इनकम। पहला लिख के निकालता हूँ मशीनरी का, टू मशीनरी अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों मशीनरी का 1000। उसके बाद लिख के निकालता हूँ टू स्टॉक अकाउंट, कितना अमाउंट है स्टॉक का 3000। पहला वाला एंट्री आपका हो गया। उसके बाद दिया आरडीडी इज मेंटेन एट 5%। अभी ध्यान दो, अभी इसका सबसे पहला मैंने क्या किया 5% माइनस किया, कितना बचा 38000। आरडीडी मतलब क्या होता है, लॉस। अभी देखो क्वेश्चन में आपको आरडीडी कितना दिया 1000, मतलब कंपनी ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि 1000 तक लॉस होगा, पर लॉस आपका हुआ कितने का 2000 का। आई रिपीट, आरडीडी मतलब क्या, लॉस। अगर आप क्वेश्चन में देखते हो तो यहाँ पे आरडीडी आपको 1000 दिया है, 1000 मतलब कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि 1000 का लॉस होगा, पर अभी लॉस कितने का आपका हो गया 2000, मतलब कितने से लॉस बढ़ा 1000 लॉस है। उसके लिए पीएनएल डेबिट में गया, मैंने यहाँ पे लिखा टू आरडीडी अकाउंट 1000। जो मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं, ये चीजें मैंने वो पुराने वीडियोस में भी कवर अप की है, आप लोग एक बार जाके देख सकते हो। उसके बाद बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अप्रिसिएशन मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्लस 10% तुम्हारा आता है 3000, तो 20% कितना आएगा, ठीक है पहला हो गया। उसके बाद क्या बोले, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹10,000, मतलब फर्नीचर का वैल्यू कितना 9500 है, उसका अभी कितना हो गया 10,000, मतलब 500 का बच्चों क्या हो गया, ये हो गया अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन मतलब दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पीएनएल क्रेडिट। उसके लिए पहला लिखा मैंने बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना अप्रिसिएशन है बिल्डिंग का 6000। उसके बाद मैंने लिखा सेकंड किसका अप्रिसिएशन है, फर्नीचर का, मैंने लिख के निकाला बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना अप्रिसिएशन है 500। पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो कमेंट सेक्शन पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो पहला आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। कितना टोटल आ रहा है क्रेडिट का 6500, डेबिट का कितना आ रहा है 5000। इन शॉर्ट क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। जब इनकम ज्यादा है खर्चा कम है तो बिजनेस में क्या होता है प्रॉफिट। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ टू प्रॉफिट, किसको जाएगा प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर्स को, डेट इज सुरेश एंड रमेश। कितना प्रॉफिट आ रहा है देखो ना, ये हो गया 5000, ये हो गया 6500, मतलब प्रॉफिट आ रहा है 1500। रेशियो क्या इक्वल, उसके लिए इधर भी आ गया 750, इधर भी आ गया 750। प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा, उसके लिखा बाय प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है
750, 750. चलो, now we will come to the partners capital account. We will start with कैलाश. कैलाश का क्रेडिट में कितना अमाउंट है? 30,000. डेबिट में कुछ नहीं है, मतलब 30,000 माइनस 0, ये आपका कितना आ गया? 30,000. अभी आते हैं रमेश का. 24,000 प्लस 4 कितना हो गया? 28,500 प्लस 6 कितना होगा? 29, 30, 31, 32, 33, 34. देखो ना, ये हो गया 34,500 प्लस कितना है? 750. मतलब ये हो गया 35,250 माइनस करूंगा मैं 6,000, मतलब ये कितना बचा? 29,250. एक बार वापस वेरीफाई करते हैं. 28,500 प्लस 750, 29,250. ओके. अभी सुरेश का देखो. 50,000 प्लस 4,500, ये कितना होता है? 54,500. ठीक है. 54,500 प्लस 6,000 प्लस 750 माइनस कितना है डेबिट में? डेबिट में आपका है 6,000, ये मैंने माइनस कर दिया, मतलब कितना आ गया? 55,250. इज दैट क्लियर एवरीवन गाइस? ओके. अभी इसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन. चलो, ये ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में. सुरेश, रमेश और कैलाश. कितना अमाउंट है सुरेश का? 55,250. कितना अमाउंट है रमेश का? 29,250. कितना अमाउंट है कैलाश का? 30,000. चलो, ये सब प्लस कर दो. 55,250 प्लस 29,250 प्लस 30,000 कितना आ रहा है आपको? ये आपको आ रहा है 1,14,500. ओके. ये तीनों अमाउंट प्लस करो. 1,14,500 प्लस कितना अमाउंट है ये? 29,250 नहीं, 1,14,500 प्लस 57,000 प्लस 20,000, ये आपको आ गया 1,91,500. अभी एसेट में आ जाओ. अभी एसेट में एक चीज रह गया अपना बैंक अकाउंट का. बैंक अकाउंट का ये तीनों प्लस करके ये माइनस करो. बताओ कितना अमाउंट आएगा? 33,900, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है. ठीक है. प्लस 30 प्लस 12 कितना होता है? 42,000 माइनस कितना? 6 और 6 12, ये कितना बचा? 63,900. ओके. तो मैंने यहां पे लिख के निकाला बैंक 63,900. चलो, बैलेंस शीट एसेट का भी टोटल करते हैं. सबसे पहला अमाउंट कितना है? 36,000. उसके बाद कितना है? 9,000. उसके बाद कितना है? 10,000. उसके बाद कितना है? 38,000. उसके बाद कितना है? 27,000. उसके बाद कितना है? 7,600. उसके बाद कितना आ रहा है? 63,900. मतलब ये हो गया 1,91,500. बैलेंस शीट टैली है, मतलब सम आपका पूरा बराबर हो गया. आई होप आप लोग को ये सम बराबर से समझ में आया रहेगा. कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख देना. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन. हैप्पी लर्निंग.